जिनके पास एक ही अडेनियम है या 2 अडेनियम हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है कि सारी अपनी कटिंग करके सारे प्लांटों की जो भी 1-2 प्लांट हैं उनकी कटिंग कर लें आप, और उस तरीके से आप लगाएं कि जिस तरीके से ये लगी हुई है। देखिए ये क्या होता है कि इकट्ठी करके मैंने लगा दी हैं। पहले आप उनको अच्छी तरीके से सुखाइए 3-4 दिन तक, और जब नीचे का हिस्सा सूख जाए तो उसमें फंगीसाइड वगैरह या एलोवेरा वगैरह लगाकर आप उसको रिपोर्ट कर दें। जिस तरीके की सॉइल हमने बताई है कि बगैर खाद की सॉइल होनी चाहिए। इस तरीके से जब लगाएंगे तो वो सारी इकट्ठी करके बांध लीजिए, और बांध के उसको नीचे के हिस्से को बराबर कर लें, और बराबर करने के बाद में आप उसको रिपोर्ट कर दें। और जिन लोगों के पास एक भी अडेनियम नहीं है तो वो कहीं से ब्रांचों को तलाश कर लें और ला के इस तरीके से वो भी लगा सकते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो फरवरी आने वाली है, बस कुछ ही दिन बचे हैं, 20-22 दिन जाते देर नहीं लगेगी। देखते ही देखते आज जनवरी की 8 तारीख हो गई है। ये दिन जाते देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द ही अडेनियम में काम शुरू हो जाएगा। किसी ने कटिंग करनी है तो कोई रिपोर्टिंग करेगा और कोई फर्टिलाइज़र देगा, और फर्टिलाइज़र वगैरह का काम शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास रिपोर्टिंग का सामान नहीं है वो लोग रिपोर्टिंग का सामान जो भी मटेरियल है वो लाकर रख लें। वो सब लाकर आप इकट्ठा कर लें, ताकि बहुत जल्द ही अडेनियम में ये काम शुरू होने वाले हैं रिपोर्टिंग वगैरह के। तो रिपोर्टिंग का सारा सामान होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट, काउडन, बोन मील, नीम की खली, राइस खस, सेंट वगैरह जो रिपोर्टिंग का मटेरियल चाहिए होता है वो सब लाकर आप रख लें। और जिन लोगों के पास मौजूद है तो उनसे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उनके पास तो मौजूद है तो वो तो अपना इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कटिंग की। तो कटिंग साथियों जनवरी के ही आखिरी दिनों में कटिंग कर लें आप। 8-10 दिन पहले ही कटिंग कर दें। अडेनियम की रिपोर्टिंग से 8-10 दिन पहले ही कटिंग कर दें, ताकि हमारा जो अडेनियम है वो टाइम कम ले, यानी जल्दी फुटाव ले ले अडेनियम। तो रिपोर्टिंग के टाइम पर जो है प्रूनिंग एक साथ दोनों ना करें, नहीं तो पौधा जो है शॉर्ट में चला जाता है और ग्रोथ को पकड़ने में काफ़ी टाइम लगाता है। पूरा महीना खींच देगा आपके स्पोर्ट निकालने में। जैसे ही जनवरी का आखिरी हफ्ता लगे तो आप प्रूनिंग का काम शुरू कर दें, और प्रूनिंग जब भी करें धूप के टाइम पर करें, यानी सुबह सुबह में आप प्रूनिंग कर दें जब धूप निकली हुई हो अच्छे तरीके से। आज हमारे यहाँ साथियों बहुत अच्छी धूप निकली है, और सुबह 8 बजे से ही सारे ये देखिए बहुत अच्छी धूप निकली हुई है आज सुबह से ही। कुछ अडेनियम मैंने बाहर निकाल के भी रख दिए हैं। तो सुबह से काफ़ी अच्छी धूप निकली है और धूप में काफ़ी तेज़ी है। तो जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे तो आप अपनी ब्रांचों को संभाल के रख लें अच्छी तरीके से, और उनके लीव्स वगैरह साफ छांट के उनके लीव्स वगैरह निकालने के बाद में आप उनको 3-4 दिन तक शेड के अंदर रख के उनका जो नीचे का हिस्सा है कटा हुआ वो सूख जाना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अपनी कटिंग को बेजाया मत करें, फेंकें मत उसको, और उसको इस्तेमाल करें और उसके प्लांट बना लें नए नए। तो जिस तरीके से देखिए मैंने कितनी ज़्यादा कटिंग लगा रखी है, कम से कम ये 40-45 कटिंग है लगी हुई है, और ये बहुत बेहतरीन यानी प्लांट बनके तैयार हो गए हैं। और ये इसका तो जवाब ही नहीं, इसको लगे हुए लगभग 3 साल हो गए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है। तो ये देखिए कितने घने ऊपर से बुशी हो गए हैं। इसका क्या फ़ायदा है, इसमें फ्लावरिंग बहुत अधिक होती है। ये इतना घना हो चुका है, एक एक ब्रांच जो है इसकी वो कई फुटाव उसने लेके काफ़ी अच्छी किल्ली आई है। देखिए इस तरीके से। तो जब सारी ब्रांचें ऊपर जाकर और कल्ले देती हैं तो एक छतरी नुमा बन जाता है, और इतना घना हो जाता है कि उसी हिसाब से हर ब्रांच के अंदर जो वर्ड्स आते हैं तो पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है। तो देखिए कितनी ढेर सी कटिंग हमने एक साथ लगा रखी हैं, और कोई भी कटिंग हमारी सिंगल एक आधी कटिंग होगी ऐसी जो सिंगल लगी होगी। बाकी सब देखिए कोई 4 हैं, कोई 5 हैं और कोई 6 हैं। इस तरीके से ये तो 10-12 कटिंग है इसके अंदर। तो लगभग 35-40 कटिंग ये हमारी लगी हुई हैं। हम कटिंग ज़्यादातर फेंकते नहीं हैं और कहीं ना कहीं उसको लगा देते हैं। तो इसका जो लगाने का तरीका है वो साथियों हम आपको बताते हैं कि अगर कटिंग आप लगाएं तो इतनी अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे कि एक एक कटिंग आपकी ग्रो करेगी। सबसे पहले आप इसकी वल्डेन मीडिया बनाएं, और उसके अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र मत डालें, ना तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें और ना रासायनिक फर्टिलाइज़र डालें। किसी किस्म का कोई उस सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र ना डालें। बस प्लेन मिट्टी हो
और प्लेन मट्टी के अंदर आप सेंट मिलाएं और सेंट मिलाकर आप कटिंग को अपने उसके अंदर 3-4 इंच नीचे दबाकर और कटिंग को लगा दें और उस टाइम पर उसमें पानी ना दें। 3-4 दिन जब गुजर जाएं आपके कटिंग लगे हुए, तब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर दें। फिर उस कटिंग को हमेशा के लिए धूप में ही रखें जब तक उसके अंदर से नए लीव्स निकलना शुरू हो जाएं। अच्छी तरीके से पानी देना शुरू कर दें। फिर बरसात के बाद यानी पूरी बरसात उस कटिंग के ऊपर से जब निकल जाएगी, सारी आपकी जितनी ब्रांचें ने ग्रोथ ले ली है उतनी ब्रांचों को आप, जिसे बरसात पूरी निकल गई है तो बरसात के बाद उन ब्रांचों को जब बारिश रुक जाए और पानी पड़ना बंद हो जाए, उस पीरियड में आप उन ब्रांचों को उस पोट से निकाल कर और फिर फर्टिलाइज़र का यानी आप ऐसा मिक्सचर बनाएं बेहतरीन किस्म का जिसके अंदर अच्छे किस्म के फर्टिलाइज़र पड़े हों, यानी काउडन या बर्मी कंपोज और बोन मील और नीम की खली वगैरह, ये सारे फर्टिलाइज़र देके दोबारा उसको रिपोर्ट करेंगे। दोबारा जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो कुछ ही दिन के बाद वो ग्रोथ ले लेगा और बहुत तेज़ी के साथ आपकी ब्रांच जो है वो इस तरीके से मोटी हो जाएंगी। ये भी कोटेज बनाती हैं, देखिए ये सारे कोटेज इसके बनने लगे हैं। ये सारी ब्रांचें काफ़ी मोटी मोटी ब्रांचें देखिए हो चुकी हैं। ये इनको 2-2, 3-3 साल लगे हुए हो चुके हैं, तो इस वजह से इनके कोटेज वगैरह भी बनने लगे हैं। प्लस जिस टाइम पे ये फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही अच्छा करता है। अगर 10, 15, 20 साल का अडेनियम भी इतनी फ्लावरिंग नहीं करेगा जितनी ये ब्रांचें करती हैं, क्योंकि इसकी भी ऊपर जाके बिल्कुल छतरी बन जाती है फूलों की, तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। अगर 15-20 साल पुराना भी अडेनियम हो, उसके अंदर भी इतनी ब्रांचें नहीं होंगी, ना इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस वजह से ये इकट्ठी करके आप जब कटिंग लगाएंगे, देखिए बेहतरीन किस्म का जंगल बन जाता है। ये अगर ये वैसे लगाइए आप सेलो पोट के अंदर या किश्ती टाइप के पोट हों, उसके अंदर जब ये लगाएंगे ब्रांचें आपकी, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। हम तो कई मरतबा सोच चुके हैं कि इसके लिए कोई ऐसी किश्ती मिल जाए मुझे जो कम से कम 2.5-3 फीट की हो। तो ऐसी किश्ती सीमेंट की तो हम ला नहीं पाएंगे, मेरे पास जगह की बहुत कमी है। तो प्लास्टिक की अगर हमको मिल जाती है तो प्लास्टिक की हम किश्ती लाएंगे और फिर इन ब्रांचों को सबको उस किश्ती के अंदर एक साथ लगा देंगे। बहुत ब्रांचें हैं, 40 के करीब ये ब्रांचें हैं। तो अगर ये सब एक ही पोट के अंदर रिपोर्ट हो जाएंगी, फिर जो इसके अंदर फ्लावरिंग आएगी, तो साथियों बहुत ही सुंदर प्लांट लगेंगे। तो इन ब्रांचों को तो मैंने देखिए प्रून कर दिया है। तो ये तो बोनसाई टाइप की लगता है, बहुत प्यारा प्लांट लगता है। जैसे बोनसाई जंगल में जो बोनसाई हो जाते हैं, तो उस टाइप का ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। ऊपर बिल्कुल इसकी छतरी बन जाती है, तो जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये जो एक ब्रांच है, काफ़ी देखिए मोटी है ये ब्रांच, ये काफ़ी मोटी ब्रांच है। तो इसकी हमने प्रूनिंग नहीं करी है, इसकी हम ट्री बनाएंगे। तो ये ट्री जब बनता है कटिंग का, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और कुछ ही दिन के बाद इसके अंदर कोडेस बनने लगेगा। जब कोडेस बन जाएगा तो उस कोडेस को हम उठाकर ऊपर लगा देंगे। कोडेस तो इसकी रूट तो इसके मोटे हो गए हैं काफ़ी। जब ब्रांच इतनी मोटी हो गई है तो रूट भी इसके काफ़ी मोटे हो चुके हैं। लेकिन जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो इस ये सिंगल जो मोटी ब्रांच है, इसको हम सिंगल इसी पोट के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। और ये जो 3 ब्रांचें हैं, इनको हम निकाल के फिर दूसरे पोट के अंदर कर देंगे। तो ये मोटी ब्रांच हो चुकी है, काफ़ी हेल्दी ब्रांच है। और पूरी इसका हम एक टावर टाइप का बनाएंगे, काफ़ी ऊंचा, तो ये ट्री बन जाएगा हमारा। तो इस वजह से हमने इसको इसके अंदर अभी लगा छोड़ा है, लेकिन फरवरी के अंदर हम इसको निकाल कर और इस खाली सिंगल ब्रांच को, इस वाली को, मोटी वाली को, हम अकेला इसके अंदर बेहतरीन किस्म के फर्टिलाइज़र डाल के उसके अंदर अच्छा मीडिया बनाकर और फिर इसको हम अकेला लगा देंगे। तो ये इस साल की बरसात के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और जो इसका जो नीचे रूट मोटे हो गए होंगे, इस तरीके के रूट जब हो गए होंगे, तो हम इनको रूटों को थोड़ा बाहर निकाल देंगे। तो कुछ ही दिन के अंदर इसके अंदर कोडेस भी बन जाएगा। तो ये एक बेहतरीन किस्म का प्लांट बनके तैयार होगा। तो इसलिए कटिंग को साथियों बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। कटिंग को सारी की सारी ग्रो कर लो। ये भी बहुत अच्छे प्लांट इसके बन जाते हैं। और कितने ज़्यादा, ये लगभग 40 प्लांट हमारे देखिए बन गए हैं। वैसे हमारे कोडेस वाले जो प्लांट हैं, कुछ हमने जैसे कि ऑनलाइन मंगवाए हैं, कुछ नर्सरियों से ख़रीदे हैं, तो 101 प्लांट तो मेरे पास वो भी हैं। लेकिन ये कटिंग के कम से कम 40 प्लांट ये कटिंग के हैं। तो इनको हम जैसे कि ये जो हम सिंगल लगाएंगे इसको इस तरीके से, और बाकी अगर हम उसको किश्ती मिल गई, किश्ती टाइप का कोई पोट मिल गया 2.5 फीट का या 3 फीट का, तो उसके अंदर लाके में ये सारी ब्रांचों को इकट्ठा करके लाइन से लगा देंगे।
तो पूरी किश्ती में हमारी ये ब्रांचें फैल के और फिर ऊपर जाके जो फूल आएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो और ये साथियों, ये जो ब्रांचें देख रहे हैं आप, तो ये हाइब्रिड का यानी डबल जो पैटर्न का होता है एडेनियम, उसकी ब्रांचें हैं। बहुत कम चलती हैं डबल पैटर्न की जो कटिंग होती है, और वो ज़्यादातर फरवरी में तो चल भी जाती हैं, और टाइम पर और सीज़न में ये डबल पैटर्न की जो कटिंग है ये बड़ी मुश्किल से चलती है। लेकिन फरवरी के अंदर ये अक्सर चल जाती है अगर इसको अच्छी तरीके से आपने लगा लिया, जिस तरीके से मैंने बताया है इसको, कि आप कि सॉइल के अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। कोई भी कटिंग लगा रहे हो, किसी भी चीज़ की कटिंग लगा रहे हो, अगर फर्टिलाइज़र वाले पोट में लगा देंगे तो उसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। तो लेकिन अगर फर्टिलाइज़र नहीं है, प्योर मिट्टी है, और प्योर मिट्टी के अंदर आप सेंट मिला के और ब्रांच को लगाएंगे तो 100% ब्रांच आपकी चल जाएगी। और फर्टिलाइज़र जो है बहुत जल्दी फंगस लगा देता है ब्रांच में। ज़रा सा भी पानी पड़ गया तो फर्टिलाइज़र के अंदर, यानी आपने अगर गोबर की खाद डाली है या वर्मी कंपोस्ट डाली है, उसके अंदर फंगस लग जाएगी। रूट तो होते नहीं इसके अंदर, ये ब्रांच पानी भी नहीं पीती है क्यों, ना लीव्स होते हैं और ना ही उसके अंदर रूट होते हैं। तो पानी हमने डाला और उसमें जो फर्टिलाइज़र डाला है हमने, मिलाया है काउडन या वर्मी कंपोस्ट का, जो ब्रांच है वो पानी लेगी नहीं, तो फौरन खाद के अंदर फंगस पैदा हो जाएगी और उस ब्रांच को गला देगी। तो इसलिए ब्रांच अब जब भी लगाएं, चाहे आप किसी भी चीज़ की ब्रांच लगाएं, गुलाब के लगाएं या किसी भी प्लांट की जिनकी ब्रांचें लग जाती हैं, उन सब ब्रांचों के अंदर फर्टिलाइज़र न डालें। फर्टिलाइज़र जो है वो खाद का फर्टिलाइज़र, ख़ास तौर से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, इस टाइप का फर्टिलाइज़र जो है वो सूट नहीं करता है ब्रांच को, जब तक उसके अंदर से फुटाव न ले ले। वो यानी ग्रोथ जब पकड़ लेगा, जब उसके रूट निकल आएंगे, फिर आप खूब अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लगाएंगे जैसे कि आपने फरवरी में लगाई और पूरी बरसात निकाल दो आप उसको, ग्रोथ वो ले लेगा, बेहतरीन किस्म के लीव्स वगैरह सब निकल आएंगे। तो बरसात निकालने के बाद में फिर उसकी नई सॉइल बना के अच्छी तरीके से फिर उसकी रिपोर्ट करें, और फिर उसके कुछ ही दिन के बाद उसके अंदर बड्स वगैरह आ जाएंगे और बेहतरीन आपकी ब्रांचें फ्लावरिंग करने लगेंगी। और जिनके पास एक ही एडेनियम है या 2 एडेनियम हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है कि सारी अपनी कटिंग करके सारे प्लांटों की, जो भी 1-2 प्लांट हैं उनकी कटिंग कर लें आप, और उस तरीके से आप लगाएं कि जिस तरीके से ये लगी हुई है। देखिए ये क्या होता है कि इकट्ठी करके मैंने लगा दी हैं। पहले आप उनको अच्छी तरीके से सुखाइए 3-4 दिन तक, और जब नीचे का हिस्सा सूख जाए तो उसमें फंगीसाइड वगैरह या एलोवेरा वगैरह लगाकर आप उसको रिपोर्ट कर दें। जिस तरीके की सॉइल हमने बताई है कि बगैर खाद की सॉइल होनी चाहिए, तो इस तरीके से जब लगाएंगे तो वो सारी इकट्ठी करके बांध लीजिए, और बांध के उसको नीचे के हिस्से को बराबर कर लें, और बराबर करने के बाद में आप उसको रिपोर्ट कर दें। और जिन लोगों के पास कोई एडेनियम है ही नहीं, बिल्कुल एक भी एडेनियम नहीं है, तो वो कहीं से ब्रांचों को तलाश कर लें और ला के इस तरीके से वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास एडेनियम नहीं है और आसपास में कोई नर्सरी नहीं है, तो वो कुछ लोग तो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि जो नहीं मंगवा पाते हैं, तो कहीं से एडेनियम की कटिंग तलाश कर लें, और उस कटिंग को आप ला के इस तरीके से इस वीडियो को देख के और उसी तरीके से आप कटिंग को लगाएंगे तो आपके पास भी एडेनियम हो जाएगा और एडेनियम का शौक़ आपका भी पूरा हो जाएगा। और ख़ास तौर से नए लोगों को कटिंग से ही एडेनियम का काम शुरू करना चाहिए। यानी कटिंग से अगर जब आप शुरू करेंगे तो कटिंग से ही आपको एडेनियम रखने का तजुर्बा बढ़ जाएगा, और इस तरीके से एडेनियम की केयर किस तरीके से करी जाती है सारी जानकारी आपको कटिंग से हो जाएगी। ये भी उसी तरीके से फ्लावरिंग करता है और उसी तरीके से इसके अंदर सीड पोट वगैरह आते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एडेनियम नहीं है, आपने ब्रांचों से एडेनियम तैयार कर लिया, तो कुछ दिन के बाद उसके अंदर सीड पोट आ जाएंगे, और उन सीटों को आप अच्छी तरीके से कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करने के बाद में उसको ग्रो कर दें। यानी कोकोपीट में ग्रो कर दीजिए, या आप उसके सेंट वगैरह में ग्रो कर दीजिए। कुंडे टाइप का, जैसे सेलो पोट होना चाहिए और कुंडे टाइप का प्लांटर हो। जैसे कि देखिए आप, ये देखिए कोकोपीट भरी रखी है इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर सीड भी ग्रो कर रखे हैं। तो इस तरीके की सॉइल बनाकर उसके अंदर आप अपने सीड ग्रो करके और कोई पॉली बैग वगैरह में उसको रख के और अंदर अच्छी तरीके से पैक करके और आप रख दीजिए, और धूप में रख दीजिए, क्योंकि अभी तो धूप इतनी तेज़ नहीं है। लेकिन जिस पीरियड में आप लगाएंगे, अगर ज़्यादा गर्मी में लगा रहे हैं तो उसको शेड के अंदर रखें, और अगर
कम गर्मी में लगा रहे हैं, जैसे कि फरवरी की गर्मी जो होती है वो थोड़ी टेम्परेचर कम होता है, 30 से 35 तक मुश्किल से आता है। शुरू में तो 20-22 से चलना शुरू होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 30 या 35 पहुंच जाता है। तो इस पीरियड में अगर सीड ग्रो करेंगे तो आप धूप में भी रख सकते हैं, और धूप में रख के बहुत जल्दी 8-10 दिन के अंदर वो ग्रो हो जाते हैं। तो फिर आपके पास नया कॉटेज वाले प्लांट भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, क्योंकि इन ब्रांचों के अंदर फूल भी बहुत अच्छे आते हैं और इसके अंदर सीड पॉट भी खूब बनते हैं। तो सीड पॉट के ज़रिए फिर आप एडेनियम बना लें। आप बहुत जो लोग परेशान हो जाते हैं, आसपास में कोई नर्सरी नहीं है और ऑनलाइन भी नहीं मंगवा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत लोग और शौक़ रखते हैं एडेनियम का कि हमारे पास भी एडेनियम हो, क्योंकि वीडियो वगैरह देखते हैं तो उनका भी दिल चाहता है कि मैं भी अपने गार्डन के अंदर एडेनियम लगाऊं। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन तरीका है ये कि वो शुरू करें इससे कटिंग से, और अगर उनके पास नहीं है बाई चांस अवेलेबल तो वो किसी से मांग लें जिसके यहाँ एडेनियम हो, वो 2-4-6 कटिंग मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से ग्रो करके अपने यहाँ भी तैयार कर सकते हैं एडेनियम और अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आज धूप बहुत अच्छी निकली है और बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। आज हमारे जितने भी पोट हैं सब अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। काफ़ी प्लांट निकाल कर धूप के अंदर रख भी दिए हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।